एक एक कहावत है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। हमारे बहुत दुख की बात है, हमसे भोजन नहीं हो रहा है। हम 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। अच्छा। और ये अयोध्या की जनता को भगवान राम ने हमेशा से सम्मान दिया। अच्छा। कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता मंत्री विधायक हैं, उनपे अकेले ओम प्रकाश राजभर भारी है। पिछड़े दलित वंचित अधिकार तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मुबारक देना चाहूंगा कि देश की जनता से आपने 400 मांगे थे, 400 सीटें, जीएसटी काट के आपको 240 तो मोदी सरकार को दिया, बीजेपी को दिया, वो जीएसटी काट के 240 दिए। बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो 32 सीटों कहां से लाएगा? आखिर आ गया ना कटोरा लेके। क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी? उसको 32 सीटों की जरूरत है और वो किस तरीके से वो गाना गा रहा है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है। अपने टर्म को आप यूज करती, आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को पिटाई के बाद पंजाब में किसानों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दिया है। आप दो ना। परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए डट के हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे और भारत की एकता खंड को धर्मनिरपेक्षता पर आज नहीं आने देंगे। यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब लंच के लिए इन लोगों को छुट्टी करते हैं। बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। किसको रोजगार मिला, किसी को मिला है? मोदी जी कहा बता रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, हमारा ऐसा डंका में क्या बज रहा है? घंटा बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है भैया, घंटा बज रहा है। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार सपा सरकार, अब की बार मोदी जी कर, अब की बार 400 पार कर रहा है। कौन दलाली मिले तो क्या कर बताता ना। जो सच्चे हैं, जो आज भी अपने पापा को पापा बोलते हैं, मगर हम वो वाले दोगले हिंदू नहीं है, क्योंकि हम तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनेंगे, इसलिए हमने मोदी जी को दोबारा चुना है। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे, पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं, और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंधभक्त हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब बोलते हैं अब की बार एनडीए सरकार। ये हाल हो गया है। का मुद्दा नहीं है ना, बीजेपी हवा में गया। कहाँ हवा में गया? मोदी जी कह रहा है कि आएंगे तो 5-5 किलो राशन फिर देंगे। हाँ, तो यहाँ 10 किलो राशन मिलने के तैयार है। 5 किलो 10 किलो भारी। 10 किलो भारी। अच्छा, कह रहे हैं कि आज देश का विकास हो रहा है जी। क्या विकास हुआ? उसने विनाश किया। 2014 में मोदी आए थे तो कुछ लोग के बवासीर हो गया था, बवासीर हो गया था, समझे? वो बवासीर सब लोग को है, सब लोग का बवासीर है। 19 में बवासीर पूरा हुआ, अब भकंदर हो गया, भकंदर समझे? मगर भकंदर जिसको है उसको बोलती बंद है, समझ रहे हो? पापा हम गांधी जी को नहीं जानते। पापा क्या आप गांधी जी को जानते हैं? पापा जब गांधी जी को कोई जानता ही नहीं है तो उनके ऊपर फिल्म कैसे बन गई? पापा ये कैसे हो गया? पापा लगता है गांधी जी देश के लिए कुछ नहीं किए। पापा ये आपको भी मानना पड़ेगा। पापा गांधी जी कुछ नहीं किए पापा देश के लिए। पापा हाँ बेटा पॉकेट में पैसा रखा है बेटा? हाँ पापा निकाल बेटा, निकाल हाँ पापा रखिए। पापा उसको फाड़ बेटा, उसको फाड़। क्या? और उसमें
गांधी जी का फोटो है बेटा, फाड़ उसको। गांधी जी कुछ नहीं किया ना बेटा, तो उसको फाड़। गांधी जी का फोटो है, निकाल, फाड़ उसको, फाड़। नहीं पापा, अरे फाड़ बेटा, नहीं पापा, अरे नहीं फाड़, पापा, नहीं पापा। अरे फाड़ उसको, फाड़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोदी जी के ऊपर तो एक मुहावरा आता है कि मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, ये 9 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने। ठीक है, अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी, कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे, आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है, आंखों से आंसू आ रहे। अच्छा, अंदर से लोगों की आत्मा रो रही है। एक सच्चा मुसलमान यहाँ खड़ा हुआ, अल्लाह की इबादत करने वाला, वो कह रहा है दीपक भाई बुरा मत मानना, मैं तो मुसलमान हूँ, बाबरी मस्जिद बनाई होती ना मोदी ने, तो हम सारे मुसलमान 500 साल मोदी को वोट देते। क्या बोला? मोदी को वोट देते, मतलब वो अपने ईमान और धर्म के पक्के हैं। You're right, bro. जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ के पूछ लिए, वो 100 रुपए पर भी नहीं आया होगा। ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हैं। अच्छा, ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए। ये 300 रुपए लेकर नारे लगाते हुए नहीं आए हैं। 300 रुपए लेकर के आता है। बहुत से लोग आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। हाँ, और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। अच्छा